फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे वेवी कर्व मेथड। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। तो इसमें देखते हैं वेवी कर्व मेथड। इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए ये सबसे बढ़िया वो एक मेथड है। मेथड क्या है? ये रूल हैं बेसिकली जिनको आपको फॉलो करना चाहिए किसी भी इनइक्वालिटी को सरलता से सॉल्व करने के लिए, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। इसमें सबसे पहला रूल क्या है? पहले रूल लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा और चीज़ें बताऊंगा कि कैसे इसमें आपको करना रहता है। तो पहला रूल क्या है? मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 1। जैसे एग्जांपल, जैसे अगर दिया हो x माइनस एक्स प्लस ए दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ऐसे केस में माइनस कॉमन लेके x माइनस ए कर देना है। इससे क्या होगा कि निगेटिव को हम बाद में इजीली टैकल कर लेंगे, आपको ये करना है। दूसरा मेथड, नेग्लेक्ट ऑल those terms which are always positive। इसका मतलब क्या है? ऐसे टर्म जो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे नो मैटर व्हाट। आपको पता है, आप श्योर है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। जैसे मॉड में आ गया कोई चीज़, मॉड एक्स माइनस अल्फ़ा। अब x की वैल्यू आप कुछ भी डाल लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमेशा जो है x की वैल्यू हमेशा जो है मॉड x माइनस अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसलिए इसकी वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो और जैसे ऐसा केस बनता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए दी हुई है, जिसमें a जो है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। इस केस में क्या होता है? ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, पैराबोला, जो कि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। उस केस में एक्स एक्सिस से ऊपर है सारी वैल्यू, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसे केस में भी ये हो सकता है। तो इसमें आपको नेग्लेक्ट करना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तीसरा क्या है? तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो तीसरा आपको अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, व्हेन dealing with even power critical point। तो इस केस में क्या रहेगा? इवन पावर वाले में साइन रिमेन सेम। ठीक है। और अगर एंड इफ डीलिंग विद ऑड पावर क्रिटिकल पॉइंट। अभी मैं बताता हूँ कि ऑड पावर क्रिटिकल पॉइंट और इवन पावर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, अभी मैं बता दूंगा। पॉइंट इक्वल टू, इसमें क्या करना है आपको? चेंज साइन, पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये कैसे? इसका मतलब जैसे कि x माइनस ए दिया हुआ है, इसकी पावर अगर इवन है 2n और n बिलोंग्स टू कर रहा है नेचुरल नंबर, तो ऐसे में ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहनी है, कभी निगेटिव नहीं आना। और ये कभी निगेटिव नहीं आएगा तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करने का मतलब कि ये नंबर लाइन पे प्लेस करके हम उसके लिए वो जैसे साइन चेंज करते थे वैसा नहीं करेंगे। x माइनस ए की पावर 2n जो है इस तरीके के टर्म होंगे तो आपको साइन सेम रहेगा। और x माइनस ए की पावर 2n माइनस 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके का केस बनेगा। तो भी आपको यही करना है कि जितने भी इवन पावर ऑड पावर टर्म्स हैं उनको आपका साइन चेंज करता जाना है। ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहला अब इसका वो देख लेते हैं कैसे होगा। इवन पावर ब्रैकेट्स, इवन पावर ब्रैकेट्स को कैसे टैकल करना है? इवन पावर ब्रैकेट्स जैसे कि x माइनस 3 की पावर 2n है। अब आप x की वैल्यू कुछ भी डाल लीजिए, उसमें क्या होगा? हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। वैसे ही चाहे अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो भी पॉजिटिव आएगा और निगेटिव हो जाएगा तो भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव पे भी पॉजिटिव देगा और निगेटिव पे भी पॉजिटिव देगा।
तो ऐसे केस में यहाँ पे इस टर्म को नेगलेक्ट करना है। और ऑड पावर ब्रैकेट का क्या खेल है? ऑड पावर ब्रैकेट में जैसे कि x माइनस 5 की पावर 2n माइनस 1। अब इसमें क्या है, इसमें आप x की वैल्यू अगर 5 से बड़ी डालेंगे तब तो पॉजिटिव आएगा। तो उस केस में पॉजिटिव के केस में क्या होगा कि ये पॉजिटिव देगा। लेकिन अगर यहाँ पे निगेटिव आ जाता है, अंदर ये वैल्यू निगेटिव आ जाती है, तो टोटल पावर जो निगेटिव बनेगी वो भी निगेटिव आएगी। ये पूरा जो बनेगा वो निगेटिव आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक ठो करके देखते हैं कैसे करना है। अब एक और चीज़ देखते हैं, डीलिंग विद डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर के साथ कैसे डील करना है, मतलब कि डिनोमिनेटर टर्म्स कर लीजिए। डिनोमिनेटर में जो टर्म होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि डिनोमिनेटर के टर्म की जो वैल्यू है उसको हम कभी इंक्लूड नहीं करते, नहीं तो सोल्यूशन डिफाइन नहीं आता। जैसे x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 दिया हुआ। अब मान लीजिए आपको इसको सॉल्व करना है तो इसमें अल्फ़ा और बीटा दोनों को हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में अगर आप अल्फ़ा डालेंगे यहाँ पे तो ये पूरी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइन होता है, या ये कह सकते हैं इन्फिनिटी होता है, तो वो नॉट डिफाइन ही हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे, अल्फ़ा और बीटा वैल्यू को हम निकाल देंगे, अपने सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन, इसमें देखते हैं। पहला रूल क्या था, सबसे पहले आपको कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 1 करना है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 3 बाहर आएगा असल में, तो 8 बाहर आएगा, 8 को नीचे ले जाते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो 2x माइनस 1/2 की पावर 3, x प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 का स्क्वायर और x माइनस 17 का स्क्वायर, ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब सारे x जो हैं जितने भी टर्म हैं उनमें x की कोफिशिएंट 1 हो गई। अब ठीक है, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे होता है, हर टर्म को 0 पुट कर देंगे। x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 का तो x में 1/2 आ जाएगा। अगला क्रिटिकल पॉइंट 4 मिल जाएगा, -4 मिलेगा, यहाँ से 5 मिलेगा, यहाँ 17 मिल जाएगा। अब इनको नंबर लाइन पे प्लेस करना है, -4, 1/2, 5, 17। ठीक है, अब मान लीजिए 17 जो है सबसे बड़ी वैल्यू है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप ये रूल जिस तरीके से मैं बताया उसको फॉलो करेंगे तो ये हमेशा होगा कि इधर राइट मोस्ट जो आपका सेगमेंट बनेगा इसमें आपको सबसे पहले पॉजिटिव लेके चलना है, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। राइट मोस्ट सेगमेंट अगर आपने सबको पॉजिटिव कर दिया है, सारे कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 1 कर दिए हैं, उस केस में हमेशा पॉजिटिव बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए आप 17 से बड़ी वैल्यू डालते हैं और 17 सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, उससे बड़ी वैल्यू डालने में ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव बनेगा। तो एक्सप्रेशन का टर्म ही तो हम साइन उसी को तो डिनोट करेंगे, तो ये पॉजिटिव बनेगा। अब मैंने क्या बताया था कि इवन पावर टर्म को क्रॉस करना है। जैसे रूल दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, व्हेन डीलिंग विद इवन पावर क्रिटिकल पॉइंट्स तो साइन रिमेन सेम, और ऑड पावर क्रिटिकल पॉइंट को जब डील करेंगे तो चेंज हो जाएगा साइन। वैसे ही हमको यहाँ करना है। जैसे 17 है, अब 17 को हम डील कर रहे हैं तो यहाँ पे 17 वाले टर्म की पावर 2 है, यानी इवन है, तो साइन जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इधर भी आएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब 5 आएंगे, 5 की पावर भी इवन है, ये भी पॉजिटिव रहेगा। फिर 1/2 आएंगे, 1/2 की पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। और फिर आएंगे तो इवन है तो साइन सेम रहेगा। मतलब लास्ट साइन जो चल रहा था वो उसी को चलाते रहना है आपको। ठीक है, अब पूछा गया था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये सारी वैल्यूज आती हैं। अब लगाएंगे डिनोमिनेटर रूल। डिनोमिनेटर रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको एक्सक्लूड करना है, यानी 5 और 17 जो है इसको नहीं लेंगे, लेकिन 1/2 -1/2 को ले लिया जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है यहाँ पे। और ग्रेटर देन इक्वल टू ना होता तो अगर केवल ग्रेटर देन होता तो 1/2 को भी नहीं लिया जाता। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1/2 से 5 यूनियन 5 से आगे 17, फिर यूनियन 17 से इन्फिनिटी। ये आएगा सोल्यूशन इसका।
ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 लेस देन 0। इसमें देखने की बात क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो बढ़िया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी निगेटिव नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर में आप कोई भी चीज़ डालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव है, जीरो भी डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन प्लस 1 जो है यहाँ पे पूरे टर्म को जीरो नहीं कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। मैंने रूल में लिखा था कोई भी टर्म अगर हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो मॉड की वजह से हो, चाहे वो स्क्वायर की वजह से हो, किस भी वजह से हो, तो उसको निगलेक्ट कर देना है। तो ये टर्म जो हो गया निगलेक्ट हो गया, हमको इससे अब डील करना है। तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 लेस देन 0। अपने रूल को फॉलो करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाला है हमने 2 और 3, इसको 0 पुट किया, इसको 0 पुट करो अलग अलग, तो 2 और 3 मिल जाएगा। राइट मोस्ट, और ये भी चेक कर लो कोफिशिएंट 1 है ना, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट मोस्ट में पहले आपको पॉजिटिव से चलना है, उसके बाद 3 है, 3 को डील करेंगे, ऑड पावर है, 1 ऑड है, तो इधर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर 2 से डील करना है, तो 2 इवन है, इवन है तो हमें साइन को सेम रखना है, निगेटिव ही रहेगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर का झंझट है नहीं, इनइक्वालिटी है, इक्वल का साइन है नहीं, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो 2 और 3 दोनों एक्सक्लूड रहेंगे, कोई केस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अब हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, लेस देन 0 के लिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 माइनस 2 को माइनस कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक पूरा ले लिया, उसमें से 2 को और हटा दिया, 3 पहले ही एक्सक्लूडेड है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन इसका। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। तो इसमें अब आपको डील करना है, x के कोफिशिएंट को पहले 1 बना लेते हैं, तो ये 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेके इधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे आप अगर आपने 2 कॉमन लिया था तो x माइनस 1/2 हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट, फिर x माइनस 1 की पावर 4, x माइनस 2 की पावर 4, x माइनस 2, x माइनस 4 की पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब एक चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट कर देते हैं लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट काट देंगे, x माइनस 2 यहाँ दिखा, x माइनस 2 यहाँ दिखा, तो ये वाला ब्रैकेट जो है पूरा कट करके इसकी पावर 3 बना देंगे और उसी को सॉल्व करते चले जाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या है, ये यहाँ पे मेन पॉइंट है, इस क्वेश्चन को लेने का मेन तात्पर्य ही यही है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो है असल वैल्यू उसमें पुट की जाएंगी। तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में तो x माइनस 2 डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे साइड में लिख लीजिए x अनइक्वल टू 2, ताकि ये ब्रॉड आपको दिखता रहे, हमेशा याद रहे कि x को कभी इंक्लूड नहीं करना है, और x अनइक्वल टू 4 उसी तरीके से, क्योंकि वो भी है डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों तो कभी नहीं हो सकते, तो इन दोनों को तो एक्सक्लूड कर देना है। इनइक्वालिटी का साइन ये है, इक्वल का भी साइन है, तो ऊपर के वैल्यूज़ को इंक्लूड करना है, तो ठीक है वो तो हम कर लेंगे बाद में। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। अब हम इसको काट सकते हैं, अब इसको कट करके यहाँ पे 3 कर देंगे, और ये हमने लिख लिया है कि इन दोनों को तो एक्सक्लूड ही करना है। x माइनस 1/2, x माइनस 1 की पावर 4, x माइनस 2 की पावर 3, x माइनस 4 की पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए, 4 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 1/2 आ गया, सिंपल पॉजिटिव टर्म्स आ गए, ये आ गए। अब पॉजिटिव से चालू करना है, पॉजिटिव हो गया, इवन पावर है सेम रहेगा साइन, फिर 2 है, 2 की पावर ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा, 1 है इवन है पावर तो सेम रहेगा साइन, फिर 1/2 पे ऑड पावर है, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 0 लेना था, तो लेस देन इक्वल टू 0 में हमें ये मिल रहा है निगेटिव, और यहाँ पे 2 जो है वो एक्सक्लूडेड है, 1/2 इंक्लूडेड है, और 1 जो है वो भी इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो 1 डालने पे ये वाला ब्रैकेट 0 हो गया, ये 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, तो 1 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब हमारा सोल्यूशन आ गया, x बिलोंग करेगा 1/2 इंक्लूडेड से लेके 2 तक, क्योंकि 1 भी इंक्लूडेड नहीं, उसको सब्ट्रैक्ट करते, अब ये ओपन ब्रैकेट लगेगा 2 की तरफ, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल है, यहाँ पे x स्क्वायर जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर के टर्म की वैल्यू अनइक्वल टू 1 हो जाएगी, x कभी 1 नहीं हो सकता क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लेस कर लेंगे, 0 इसके ऊपर तरह आ गया और 1 नीचे से आ गया। ठीक है, अब इधर चालू करेंगे प्लेस करना, पॉजिटिव आएगा, 1 जो है उसकी पावर ऑड है, ऑड पावर में क्या होता है साइन चेंज होता है, हमने निगेटिव कर देना है, निगेटिव करने के बाद 0 जो है इवन पावर पे निगेटिव ही रहेगा।
ठीक है, अब जो है इधर पॉजिटिव आ गया, इधर निगेटिव आ गया, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, तो पॉजिटिव टर्म लेने हैं तो इधर वाला आ जाएगा। 1 को एक्सक्लूड रखना है तो x बिलोंग्स टू आ गया 1 से इन्फिनिटी। पर अभी इसका सोल्यूशन ये पूरा नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है कोई अब इस पे आप एक थॉट दीजिए, इसको सोचिए कि क्यों अभी ये सोल्यूशन अधूरा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ये क्यों अधूरा है। क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टीशन किया था, पार्टीशन कर जहाँ पे हम पार्टीशन करेंगे उन वैल्यूज़ को भी इंक्लूड किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ पे, क्योंकि ये पार्टीशन होने का मतलब है ये वैल्यू कुछ भिन्न स्वभाव की है, कुछ अलग स्वभाव की है, तो इसको एक बार अलग से देखना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, आप 0 पुट कर दीजिए, इसमें 0 पुट करेंगे तो ऊपर 0 बन जाएगा, नीचे -1 बन जाएगा, ओवरऑल 0 बन जाएगा, इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, यानी 0 भी एक इसका सोल्यूशन है, तो यहाँ पे आपको यूनियन करके 0 लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसमें पूछा है फाइंड लीस्ट इंटीजर सेटिस्फाइंग इट। इसका मतलब x की ऐसी वैल्यू निकालनी है और सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू निकालनी है जो इस दी हुई एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, 10 को एलसीएम लेंगे तो ये 494 माइनस 27 प्लस x अपॉन 10 हो जाएगा, लेस देन इधर भी एलसीएम ले लेंगे, 474 माइनस 27 प्लस 9x अपॉन 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं, 494 और 27, ठीक है, 30 जगह 64, 67 4 प्लस x लेस देन इसमें 47, ठीक है, 447 प्लस 9x ये आ जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 20 लेस देन 8x, x ग्रेटर देन 20/8, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व 10/4 5/2 यानी कि 2.5 आ गया। अब x ग्रेटर देन है 2.5 से, आप कोई इंटीजर बताइए, जो सबसे पहला इंटीजर बताइए जो 2.5 से बड़ा हो, यानी कि इसको 2.5 आएगा, फिर आएगा क्या 3 आएगा, तो सबसे पहला इंटीजर जो हमें मिला वो है 3, तो x की वैल्यू 3 है इस क्वेश्चन के हिसाब से। उसने लीस्ट इंटीजर पूछा है, जो सबसे छोटा इंटीजर हो, तो आंसर आएगा 3।